सनातन वैदिक धर्म की। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्धगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहर पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणैः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। 17वें श्लोक से पाठ करते हैं। श्री भगवानुवाच
यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न वेद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। परमपिता परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कोटि नमन। परमात्मा के अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान चरणों में कोटि नमन। पूज्य चरण स्वामी श्री चिदानंद जी महाराज जी के चरणों में कोटि नमन। समुपस्थित समस्त भगवत भक्त श्रद्धा भक्ति स्वरूपणी मातृशक्ति। इस कर्मयोग नामक तृतीय अध्याय में कर्मयोग का सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए भगवान ने दो प्रकार के जीवन का निरूपण किया। कल के अगर पूरे वृत्तांत का स्मरण करें तो अंतिम में दो प्रकार की जीवन दिखाए। एक ऐसा जीवन है जो इंद्रियाराम है। भगवान ने कहा अघायु इंद्रियारामो मोघम पार्थ जीवति। एक है इंद्रियाराम जो इंद्रियों के विषयों में ही इंद्रियों के भोगों में ही जो लिप्त है, एक ऐसा जीवन है। और दूसरा जीवन है आत्माराम यस्त्वात्म रतिरेव स्यात्, जिसकी आत्मा में ही रति है, जो आत्मा में ही रमण कर रहा है। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम। अन्यान शास्त्रों भी इस प्रकार की हम चर्चा सुनते हैं, जिसका चित्त ब्रह्म में ही अपने आदि स्वरूप में ही रमण कर रहा है। एक का चित्त है बाह्य जगत में, बाह्य जगत के विषयों में रमण कर रहा है, उसी में तृप्ति का अनुभव चाहता है और उसी से संतुष्ट हो रहा है। बाहर का विषय अगर उसके अनुमान के अनुकूल हो जाए तो कहता है मैं संतुष्ट हुआ, और अपने अनुमान के अगर अनुकूल न हो तो कहता है हानि हो गई। उसी में अपनी संतुष्टि ढूंढ रहा है। और एक ऐसा जीवन चरित्र है जिसकी आत्मा में ही अपने आत्मस्वरूप में ही सद्गुरु कृपा से संतों की शरण में रह करके स्वाध्याय मनन चिंतन इत्यादि करते हुए जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, अपनी आत्मा का अनुभव करके उस आत्मा की ही पूर्णता का बोध प्राप्त करके उसका उसी में ही रमण है, उसी में उसकी तृप्ति है, उसी में उसकी संतुष्टि है। आत्मा अतिरिक्त किसी और विषय में उसका चित्त नहीं जाता। देखिए भीतर अंतःकरण में तीन चीज़ें हैं, चित्त मन और बुद्धि। ये चित्त हमेशा रति चाहता है, अपनापन प्रेम, कहीं ना कहीं वो राग बना लेगा, रमण करने का स्थान ढूंढता है चित्त। ये जो दूसरा मन है ये तृप्ति ढूंढता है बाहर के विषयों में। कोई ऐसी चीज़ मान लो किसी चीज़ में रति है हमारी, रमण कर रहा है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में न मिले तो कहते हैं अभी मन हमारा तृप्त नहीं हुआ।
और ये जो बुद्धि है यही बाह्यार्थ लाभ में ही संतुष्टि ढूंढती है कि हाँ, जो बुद्धि में निश्चय था, जैसा अनुमान था, अभी उतना वो विषय प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। प्राप्त हो गया उस मात्रा में तो कहता है संतुष्ट हो गया, और प्राप्त ना हो तो असंतोष उसको घेर लेता है। तो बिल्कुल स्पष्ट समझें, ये अपने जो भीतर का चित्त है, मन और बुद्धि, ये बाहर के विषयों में है या अपने आत्म स्वरूप में, यही अंतर है। दोनों दृष्टि दिखाई, दोनों प्रकार का जीवन चरित्र दिखाया भगवान ने, और स्पष्ट कह दिया इसको पहचान करके जो अभी इंद्रियाराम है, अभी इंद्रियों के विषयों में ही जिसकी रति तृप्ति संतुष्टि बनी हुई है, वो अगर सृष्टि के इस चक्र को बनाए रखने वाले जो कर्म हैं, अगर उनका पालन न करे तो उसका जीवन व्यर्थ है। मोघम पार्थ स जीवति, अर्थात चित्त के भीतर अगर प्राप्तव्य है, अगर कुछ पाना है इस बाह्य संसार से, तो उसके लिए कर्तव्य अनिवार्य है। कोई माता पिता का प्रेम स्नेह तो चाहे, उनकी संपत्ति पे अधिकार तो चाहे, लेकिन सेवा ना करे तो कैसा है, अघायु है, पाप करते हुए उसकी आयु बीत रही है। कोई समाज की व्यवस्थाओं से भोग तो चाहे, लेकिन समाज के प्रति अपने कर्तव्य, अपने दायित्वों पर उसकी दृष्टि ना हो तो कैसा है, का मोघम पार्थ जीवती, अघायु, पाप करते करते ही, क्योंकि वो ले तो रहा है, ग्रहण तो कर रहा है, लेकिन जो ऋण बन रहे हैं उन ऋणों को चुका नहीं रहा। तो ऐसा प्राणी जो भी है, अगर वो कुछ नहीं कर रहा तो समझ लो जीवन पाप में उसका जा रहा है, व्यर्थ है उसका जीवन। और ये तो साफ स्पष्ट अनुभव में भी आता है कि अगर किसी का जीवन उपयोगी न हो, जिस व्यवस्था में रह रहा है, इच्छाएं कामनाएं उसकी बहुत है, सबसे उसकी अपेक्षाएं आशा बनी हुई है, इसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसी वस्तुएं प्राप्त होनी चाहिए, ऐसे भोग प्राप्त होने चाहिए, लेकिन बदले में कुछ ना करे तो धीरे धीरे लोग भी उसको हेय की दृष्टि से देखने लगते हैं, इसका जीवन व्यर्थ ही बीत रहा है, बिल्कुल आसुरी गति उसकी होने लगती है। उसके लिए कहा कर्तव्य अनिवार्य है, जिसके भीतर भी प्राप्तव्य है, प्राप्तव्य के साथ ही कर्तव्य है। जिसको अभी कुछ बाहर पाना है, और पाना है तो करना आवश्यक है, अनिवार्य है। लेकिन जो ऐसा है जिसको अब बाह्यार्थ, बाह्य विषय से कुछ भी उसको प्राप्तव्य रहा ही नहीं, ऐसा प्राणी जो है ऐसा प्राणी का इसके लिए अब कोई कर्तव्य शेष नहीं है। अगर वो करता है तो वो समाज के लिए एक आदर्श रूप स्थापित करने के लिए कार्य कर रहा है, बाकी शास्त्रों का उसके ऊपर कोई भी विधि निषेध नहीं रह जाता, बल्कि वो जो करता है वही अन्य समाज के लोगों के लिए ही प्रमाण रूप में हो जाता है, क्या हमें भी उनके अनुसार ही जीवन जीना चाहिए। तो कैसी अपनी अंतः दृष्टि है उसको हम पहचानें, बाहर से नहीं, क्योंकि बाहर का विषय पहले बता चुके हैं कि दो दृष्टि पहले भी दिखाई थी। कोई ऐसा है जो बाहर से संयमित दिखाई दे रहा है, लेकिन भीतर उसके संयम है नहीं। बाहर से तो कोई निवृत्त दिखाई दे रहा है, लेकिन निवृत्त है नहीं, भीतर अंतः उसका प्रवृत्ति में लगा हुआ है। वो शुरुआत में जो था चौथे पांचवें श्लोक में ही, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण। और दूसरा ऐसा था, दिखाया था जिसके जीवन में प्रवृत्ति तो दिखाई दे रही है, कर्मेंद्रियां कार्य में लगी हुई हैं, कर्म में लगी हुई हैं, लेकिन चित्त जो उसका, जो इंद्रियां उसकी हैं, कहा वो विषयों का, उसका मन विषयों का चिंतन नहीं कर रहा। बाहर से तो उसके जीवन प्रवृत्ति है, लेकिन भीतर उसका जो मन है पूर्ण उसके संयम में है। तो बाहर की स्थिति से किसी की पहचान नहीं होती कि कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञान में पड़ा हुआ है, कि हो जाती है। इसलिए भगवान भाष्यकार शंकराचार्य ने एक श्लोक ही लिख दिया, योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चेतं नंदति नंदति नंदत्येव भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। का कोई योग में रत है, बहुत योगियों जैसा जीवन जी रहा है, तपस्वियों जैसा जीवन,
का ये कोई पहचान नहीं। कोई अगर बड़े बड़े ऐश्वर्य में है तो भोगों में दिखाई दे रहा है, तो ये समाज के लोग इसी से कल्पना कर लेते हैं। और देखें, दोनों प्रकार से प्रशंसा करने वाले, प्रभावित होने वाले भी और आलोचक भी। कोई ऐसा है, देखता है कोई बहुत योग में रत है, बहुत तपस्या में रत है, हाँ यही कोई सिद्ध होंगे। और कोई ऐसा है समाज में जो देखता है, अगर मान देखे कोई सामान्य सा जीवन जी रहा है, वैराग्यवान विरक्त जीवन जी रहा है, उसके पास कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, अपनी कहीं छोटी मोटी कुटिया उटिया बना ली, उसमें रह रहा है, तो उसको लगा ये कौन से तपस्वी, ये कौन से सिद्ध महापुरुष जिनके पास रहने को भी ठीक से ठिकाना नहीं। दोनों प्रकार की दृष्टि बनती, एक ही को देख करके बाहर से सामने वाला भ्रमित होता है। किसी को लगता है कि अरे देखो योग में रहते हैं, बहुत सिद्ध महात्मा हैं, और उसी को देख करके किसी के मन में आता है ये कैसे, जिनके पास कुछ हो ना तो हमें इनसे क्या प्राप्त होगा। और वहीं मान लो कोई बड़े ऐश्वर्य में दिखाई दे, बड़ी बड़ी गाड़ी से घूमने वाला हो, तो आश्रम में 3-4 गाड़ियाँ खड़ी हों, एक से बढ़कर एक, जो सामान्य मनुष्य की कल्पना में भी ना हो, वो सब खड़ी देख ले तो कहता हाँ, उसी एक व्यक्तित्व वही दिखाई दे रहा बाहर से, उसी को कोई देख के कहता है हाँ ये जरूर कोई सिद्ध तपस्वी होंगे, देखो सारे ऐश्वर्य इनके पास प्रकट होते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा कोई आलोचक हो वहाँ पहुँच जाए तो कहेगा ये काहे के महात्मा, इनको क्या जरूरत है इतनी बड़ी गाड़ियों की। देखिए बाहर के आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भ्रमित होता रहेगा प्राणी, तो बाहर से पहचान नहीं, वहीं पर कोई दिखा दिया संग रतो व संग विहीन। कहीं कोई अगर ऐसा पैरामीटर बना ले कि हाँ जो जिसके पीछे लाखों की भीड़ चल रही, फॉलोवर बहुत ढेर सारे हों, तो वही होंगे कोई महान सिद्ध तपस्वी, तो ऐसा भी नहीं। और कोई कहे कि बिल्कुल जिसके पास कोई भी ना हो, तो वहाँ भी एक बार मन हो सकता है, कह सकता है कि इनके पास तो कोई चेला सेवा करने के लिए ये कैसे तपस्वी सिद्ध महापुरुष। तो ये बाहर की जो स्थितियां हैं, इससे किसी के ज्ञान की और अज्ञान की पहचान नहीं होती। वह वास्तव में जो लक्षण है वो आंतरिक है, उसका चित्त कहाँ पर रमण कर रहा है। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका चित्त परब्रह्म में रमण कर रहा है, वास्तव में वही आनंद में है, वही आनंद में ही है, वास्तव में आनंद स्वरूप ही है, भीतर की भाव है। तो भगवान ने दोनों प्रकार के लक्षण दिखा दिए, एक इंद्रियाराम है और दूसरा आत्माराम है। आत्माराम भी कोई हो होता है, उसमें भी प्रवृत्ति दिखाई दे रही हो, लेकिन उसके जीवन की प्रवृत्ति निवृत्ति उसकी अंतस्थिति में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालती। वो चाहे निवृत्त रहे, सारे कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, और चाहे समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत करने के लिए वो संसार की प्रवृत्ति में लगा रहे। और दोनों प्रकार की परंपराएं आपको दिखाई देंगी, चाहे आप पुराणों में चले जाओ, चाहे इतिहास में। एक तरफ जहाँ व्यास जी दिखाई देते हैं जो परम प्रवृत्ति में हैं, चारों वेदों का संकलन किया, 18 पुराणों की रचना कर रहे हैं, ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की, जिन्होंने जीवन में प्रवृत्ति है। और वहीं उनके जो पुत्र हैं, पुत्र और शिष्य सुखदेव जी, जिनके लिए कहा गया आत्मा रामश्च मुनेयः निर्ग्रंथि अपरिक्रमे, का जिनकी समस्त हृदय की ग्रंथियां मिट चुकी हैं, आत्मा राम हैं, वो पूर्ण निवृत्त दिखाई देते हैं। व्यास जी जाते हैं गृहस्थों के यहाँ पर, किसी को अपनी तपस्या की सिद्धि देना भी चाहते हैं, जैसे धृतराष्ट्र के पास गए उनको दिव्य दृष्टि देने के लिए, लेकिन वहीं सुखदेव जी जो हैं का किसी गृहस्थ के द्वार पर केवल गोदोहन मात्रेण इतनी ही देर रुकते हैं भिक्षा की याचना के लिए, और उतनी देर ही उसका कल्याण करके आगे निकल जाते हैं। ऐसे पूर्ण निवृत्त, तो कौन इसमें श्रेष्ठ है, कौन कम श्रेष्ठ है, का बाहर से कोई पहचान नहीं। ऐसे ही आप इतिहास में देख लें, रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य, अभी 2 दिन पहले उनकी जन्म जयंती थी, युवा दिवस के रूप में मनाई गई, स्वामी विवेकानंद जी। एक पूर्ण निवृत्त हैं और दूसरे प्रवृत्ति में दिखाई दे रहे हैं, दिन रात प्रवृत्ति में भ्रमण कर रहे हैं। और तो और अपनी गुरु परंपरा में आ जाए, पूज्यपाद स्वामी तपोवन जी महाराज जीवन में कभी
या तो रहें गंगोत्री में या तो आ जाएं नीचे उस हिमालय पे ही। हिमालय से जो कभी उतर के ही नहीं आते, उत्तर काशी में 6 महीने गंगोत्री में, जब तक ठीक ठाक है, गर्मी तो खैर वहाँ रहती नहीं, 12 महीने ठंड रहती है जब तक बर्फ़ नहीं गिर रही, तो 6 महीने वहाँ रहते, और जब बर्फ़ गिरने लग जाए तो 6 महीने आ जाए उत्तर काशी में। उत्तर काशी से नीचे कभी आए ही नहीं। 2-4 शिष्य मिल गए, उनको ही पूरा वेदांत का अध्ययन कराते रहे, पुण्यवृत्त। और उन्हीं के शिष्य परम गुरुदेव हमारे दादा गुरुदेव, उनको देखें, का पूरा जीवन प्रवृत्ति में दिखाई देता है। विश्व के कोई ऐसा देश नहीं जहाँ उनकी संस्थाएं ना हों, चिन्मय मिशन। अपने देश में ही देखें तो लगभग सभी प्रदेशों में, क्या कहें, लगभग जिलों में भी कहा उनकी संस्थाएं कार्य कर रही हैं, समाज को एक दिशा दिखा रही हैं वेदांत की, का पूरा जीवन प्रवृत्ति में। और इसी आधार पे देखें अपने पूज्य गुरुदेव भगवान को भी, का पूरा जीवन। आज हम लोग तो वहाँ से लौट करके आए मॉरिशस, आके अपने घर में 2-3 दिन आराम किए, और उनका आते ही उसी दिन से 8 को लौटे। सवेरे आए थे, रात में 1:30 बजे, 1:30-2 बजे हम लोग पहुँचे बम्बई, और उसके बाद शाम से उनका प्रवचन प्रारंभ 8, 9, 10 और करके 11 को फिर यहाँ आ गए, आए और 12 को फिर 13 को फिर निकल गए, फिर 14 को आए, फिर 16 को निकल गए। मतलब एक मिनट उनका व्यस्त है प्रवृत्ति में है। वास्तव में बाहर की प्रवृत्ति निवृत्ति से पहचान नहीं, भीतर की स्थिति कैसी है। अपना आत्म अवलोकन स्वयं करें कि हम कहाँ पर बैठे हैं। यही है सत्संग। भगवान दोनों लक्षण दिखा रहे हैं। अपने चित्त का हम स्वयं अवलोकन करें कि हमारा चित्त संसार के विषयों में रति तृप्ति ढूंढ रहा है, या हमारा चित्त अपने आत्मस्वरूप में, अब बाह्य जगत के विषयों में अब वैसी हमारी बुद्धि लगती नहीं। और ये अनुभव होता है जीवन में ही। कहीं अगर मायामयी जगत की चर्चा चल रही हो और वहाँ अगर आप चैतन्य हो जाते हैं, इसे भागवत में कहा जाता है कि कौन सी नगरी वाले हो आप, मथुरा वाले हो या गोकुल वाले हो। भगवान का अवतार जन्म हुआ कहाँ पर? मथुरा में, मथुरा कारागृह में। और उधर गोकुल में भी जन्म हुआ है किसी का। किसका जन्म हुआ? का भगवान की आज्ञा से ही भगवान की योग माया प्रकट हुई है यशोदा के गर्भ से। तो देखें अंतर क्या है। इधर भगवान प्रकट हुए मथुरा में, सारे मथुरावासी सो रहे हैं उस समय। यहां तक वसुदेव जी लेके निकले तो एक कुत्ता भी भौंकने को नहीं निकला, वहां कहीं पीछे नहीं दिखाई दिया, बिल्कुल कोई रास्ते मिला ही नहीं उनको। और दूसरी तरफ गोकुल में माया प्रकट हुई है और वहां सबके सब सो रहे हैं। थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। वसुदेव जी गए, भगवान को रखा यशोदा के पास में गोकुल में, और वहाँ जो कन्या का जन्म हुआ था, यहाँ तक यशोदा को भी होश नहीं कि प्रसव हो चुका है। आश्चर्य वाली घटना लगती है। प्रसव के समय इतनी पीड़ा होती लेकिन उनको कोई होश नहीं, प्रसव हो गया है। वहाँ जो कन्या का जन्म हुआ था उसको लेकर के आ गए वसुदेव जी मथुरा में, और परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। इधर जैसे ही वो कन्या आई मथुरा की कारागृह में, ततो बाल ध्वनिम श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। जैसी वो कन्या आई इस कारागृह में, जोर जोर से रोती है, और उसकी आवाज़ को सुन के जितने भी द्वारपाल थे सब जग जाते हैं और जा करके सूचना देते हैं कंस को। कंस ही भागा हुआ आता है। और उधर जब भगवान पहुँचे तो धीरे धीरे गोकुल में सब जगते हैं और वहाँ पर उत्सव प्रारंभ हो जाता है। समझ में आई बात? अंतर हुआ ना। जो मथुरा है ये अहंकारी कंस का साम्राज्य है, दुष्टों की नगरी है। अभी वहाँ पे दुष्ट का ही आधिपत्य है, अहंकारी कंस का। उसके ही जो संगी साथी हैं, जो उसके प्रेमी, वो वहाँ पर निवास कर रहे हैं। जो भी वृष्णिवंश वसुदेव आदि के जो प्रेमी थे वो या तो छोड़ के चले गए या तो कारागृह में बंदी बना लिए गए। तो ये दुष्टों का साम्राज्य, दुष्टों की नगरी इस समय है मथुरा। यहाँ जब भगवान आए हैं तो सब सो रहे हैं, और जैसे ही माया आ गई तो कहा सब जग गए। और उधर जो गोकुल है वो भगवान के भक्तों की नगरी है। जब भगवान आए गोकुल में तो जब माया आई थी सब सोए पड़े हुए थे, और जब भगवान आए तो सब जग गए, उत्सव मनाते हैं।
समझ लें अब आपने अपने इस 9 द्वारे पुरे देह, ये 9 द्वार वाले पुर, इसमें 9 दरवाजे हैं। गीता जी में आगे आएगा 5वें अध्याय में, 9 द्वारे पुरे देह, ये 9 दरवाजों वाला पुर है, नगर है। 7 द्वार ऊपर है, 2 द्वार नीचे हैं। आपने कैसा बनाया है, मथुरा कंस की नगरी या गोकुल भक्तों की नगरी? ये जो आपका जो चित्त है, ये जब माया की चर्चा होती, जब माया की बात आती है तो आपको चैतन्यता आती है, या जब कभी आपको भगवान की चर्चा सुनने को प्राप्त हो जाए? नहीं तो कई बार ऐसा होता, सत्संग जैसे ही प्रारंभ हुआ 2-4 चले जाते हैं योग निद्रा में और उन्हीं के सामने थोड़ी संसार की चर्चा, कोई कहानी का किस्सा सुनाना शुरू कर दिया तो तुरंत जग के चैतन्य हो जाते हैं, हाँ हाँ क्या सुना रहे हैं। इसलिए हम लोग को जरूरी पड़ता है कहीं ना कहीं बीच में कथा, सत्संग प्रवचन सुनाते सुनाते बीच में 2-4 कथा चुटकुले सुना दो कि अगर कोई सो रहा हो तो जग जाए। तो बिल्कुल अपने चित्त की इन कथाओं के द्वारा, सत्संग के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, इन उपदेशों के द्वारा अपने चित्त का हम अवलोकन करें कि हमारा चित्त संसार के विषयों में रमण कर रहा है या भगवत चर्चा में। हमें भगवान की चर्चा कहीं सुनने को मिल जाए तब हमें प्रसन्नता मिल रही है, क्या उसको हम महत्व दे रहे हैं, या मन में ये है चलो अभी तो सत्संग शुरू हुआ होगा, अभी बैठो थोड़ा चर्चा बात, अड़ोस पड़ोस की चर्चा कर लो फिर चलेंगे सत्संग, अभी तो 7 बजे तक होगा ना सत्संग। टालते तो नहीं सत्संग को, अभी तो 7 दिन चलेगा तो चलो अभी तो पहला दिन है, अभी तो दूसरा दिन है। और संसार की चर्चा को, अरे संसार की चर्चा चले तो फिर दिल रुक नहीं पाता, 2-4 बात बोल ही देते हैं, हाँ हाँ हमें कोई कम नहीं है, हमने भी दुनिया के बारे में खूब जाना है, समझा है। जैसे कहीं पे अभी जो मॉरिशस से लौट करके आए हैं, कहीं चर्चा शुरू कर दो तो 2-4 होंगे जो कभी गए ना हो, वो भी आपको बता देंगे हाँ हाँ हमने भी बहुत अच्छा सुना है उसके बारे में, वहाँ के बारे में। और वहीं पे चर्चा शुरू कर दो, वहाँ गुरुजी ने साधना शुरू बड़ा अच्छा सत्संग सुनाया था, वेदांत का बिल्कुल सार सार। कहेंगे हाँ 2 दिन तो हमने भी सुना था, तीसरे दिन से आया नहीं कैसा था फिर? काफ़ी शायद अनमने से हो जाए। तो अपने चित्त का अवलोकन करें इन सत्संग में आ करके कि हमारा चित्त कहाँ रमण कर रहा है। और ये अनुभव भी होता है, कभी हमारा ही चित्त था कि संसार में कोई अगर ऐसी व्यवस्था कोई अनुष्ठान दिखाए, शादी ब्याह इत्यादि जो अपने पारिवारिक जो भी आयोजन होते हैं वहाँ जाने को हो तो हम भी जाएंगे, हमें भी जाना है, तैयारी होती थी उसकी। और धीरे धीरे अगर सत्संग में रुचि हो जाए तो अरे वहाँ भी जाना है, चलो जो भी है व्यवहार निर्वाह करके आ जाएं। होता है कि नहीं होता कि अभी वैसे ही चित्त लगा हुआ है, रमण कर रहा है। तो बस यही है, भगवान ने दोनों लक्षणों को दिखाया अलग अलग स्पष्ट करके, और अर्जुन से कहा हे अर्जुन अभी तेरा चित्त वैसा नहीं है, अभी तेरा चित्त आत्मा में ही रमण, आत्मा में ही तृप्ति और आत्मा में ही संतुष्टि नहीं देख रहा। तुझे तो अभी बाह्य जगत की चिंता लगी हुई है कि इन सब का क्या होगा, अपने परिवार की चिंता लगी हुई है, समाज की चिंता लगी हुई है, अर्थात तेरे भीतर अभी कर्तव्य बोध बहुत बैठा हुआ है। इसलिए तू अभी कर्म के मार्ग का ही अनुष्ठान कर। समझे, ये कर्तव्य बोध आना ही जीवन में बंधन है तो नहीं? अरे सत्संग में बीच में उठ के जाना पड़ जाता है कई बार, सत्संग बैठे मन लग रहा है लेकिन अचानक याद है कि नहीं कुछ काम है, बेटा आया होगा, बिटिया आई होगी, कोचिंग से आई होगी, चलो खाना, पिता पति देव आए होंगे, या कोई मेहमान आने वाला है, तो क्या याद आया है ऐसा? अरे लोग कितना भी कहो मोबाइल बंद करके रखो का, तभी मोबाइल बंद नहीं करते, वाइब्रेशन में लगा देते हैं, बीच में घुर आता है तो देखा उठ करके क्या याद आया, मोबाइल क्या याद दिला रहा है। ऐसा हो कि ठीक है 2 घंटे के लिए हम बैठे हैं, सत्संग के लिए आए हैं, तो 2 घंटे सत्संग के लिए ही हैं। आप घटना याद करें हनुमान जी की, शक्ति बाण लगा लक्ष्मण जी को, सुषैण वैद आ गए, लाए गए लंका से, उन्होंने कहा बिल्कुल सूर्य की पहली किरण पड़ने के पहले पहले ही वो संजीवनी बूटी अगर ले आए, कोई ला करके इनको दे दे
उसका अर्घ इनको दिया जाए तो इनके प्राण बच सकते हैं। और अगर ऐसा ना हो पाया पहली किरण पड़ते ही तो फिर इनको बचाना संभव है नहीं। कौन लाएगा बता दे द्रोणगिरी पर्वत, कौन जाएगा? तो हनुमान जी ही। वो चल पड़े और इधर ये सारी सूचना गुप्तचरों ने जाकर के दे दी रावण को कि आपके ही वैद्य ने उपाय बताया है और ऐसे ऐसे हनुमान जी जा रहे हैं। उसके बाद रावण गया तुरंत, उसका संगी साथी था काल ने भी उसको जाके सब बात बताई, जाके कुछ उपाय करो। और उसने सोचा इतने क्या उपाय करूं, तो वो मार्ग में ही जाकर के एक बढ़िया सुंदर आश्रम बना लिया। वो समझ लिया कि बल में तो हम हनुमान जी को नहीं जीत सकते, अतुलित बलधामम। कोई युक्ति लगाएं, कोई माया कोई और करे, कोई और संसार की माया करें, कहा माया भी उनके सामने टिक नहीं सकती। ज्ञान नाम अग्रगण्य। उपाय क्या है? उपाय केवल एक है। हनुमान जी कथा रसिक बहुत बड़े हैं, उनको कथा भगवान राम की कथा सुनने बड़ा रस आता है। अगर कथा की जाए तो शायद उनको कुछ क्षण के लिए रोका जा सकता है। और बिल्कुल मार्ग में बढ़िया तुरंत सुंदर आश्रम बनाया और वहाँ राम राम कीर्तन करते हुए झूठ मूठ ही एक महात्मा का वेश बना करके बैठ गए। इधर हनुमान जी जा रहे थे, बिल्कुल अर्जेंट था, इससे बड़ी इमरजेंसी जीवन में हो नहीं सकती कि सूर्योदय के पहले पहले बूटी लेकर के आनी है। लेकिन चले और रास्ते में कथा सुनाई दी तो, भगवान राम की चर्चा सुनाई दी तो सारा कर्तव्य उनको भूल गया, कर्तव्य बोध। बैठ के निश्चेष बैठ के एकदम कथा सुनने लगते हैं। और उसने भी कथा सुनानी शुरू की, बिल्कुल आदि होते सब कथा सुनाई। कथा सुनाते सुनाते कि हाँ ऐसे ऐसे अब लंका पहुँच गए, युद्ध चल रहा है और मेघनाद शक्ति बाण मारा है लक्ष्मण को और लक्ष्मण मूर्छित है। सुषेण वैद्य ने उपाय बताया है, हनुमान जी गए हैं वो जड़ी बूटी लाने के लिए। और ऐसे हनुमान तुम जा रहे हो संजीवनी बूटी लाने के लिए। अब आगे कथा क्या सुनाए? कथा ये तो हुई थी, सब सुना दी। कहा अब वो कहता है कालनेमी, कहता अब इसके आगे मैं अपनी दिव्य दृष्टि से कथा सुनाता हूँ। हनुमान जी ने कहा तुम्हारी कथा नहीं सुननी, राम की कथा की प्यास मुझको है। और इसी समय हनुमान जी को प्यास लगती है। लेकिन समझे इतना जो समय था, हनुमान जी को कहीं था कर्तव्य बोध? कथा में बैठे हैं तो समझे यही हमारी साधनाओं में कहीं ना कहीं बाधा आती है कि हम साधना तो जीवन पर्यंत करते, आगे बढ़ते क्यों नहीं? कारण यही है कि जितने क्षण हम भगवत कार्य के लिए बैठते हैं उतने समय भी हम अनेकों प्रकार के कर्तव्यों को सर पे ओढ़ करके बैठते हैं। अरे भगवान भला करे, आजकल तो लोग पूजा पाठ में बैठे तो मोबाइल साथ रख के बैठते, कोई फोन ना आ जाए। होता तो नहीं है ऐसा? अच्छा जब करे घंटी बज गई तो अरे उसमें क्या मन में झल्लाता है मन एकदम कि कोई उठता नहीं, दरवाजा क्यों नहीं खोलता कोई। इसी समय सबको काम याद आते, सबके सब आ जाते इसी समय। होता कि नहीं होता? बिल्कुल बैठो निश्चेष्ट होकर के बैठे, बिल्कुल कर्तव्य बोध होना ही बंधन है। और जब तक कर्तव्य बोध है तब तक अगर आप कर्तव्य नहीं करते हैं तो आपके जीवन में अनेकों प्रकार के दोष आएंगे। उपाय है कर्म योग करने आए, कर्म योग को अपने जीवन में लेकर के आए। हे अर्जुन तुम्हारे भीतर अभी परिवार के समाज के प्रति कर्तव्य का बोध है, इसलिए तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचरः। हे अर्जुन तुम्हारे जो भी कर्तव्य कर्म हैं उनको तुम बिल्कुल सतत रूप से करो, अच्छी प्रकार से भली भांति सम्यक आचरण करते हुए करो। बस ये है असक्त अनासक्त भाव से, फलाकांक्षा से युक्त होकर के नहीं। अपने उन समस्त कर्तव्य कर्मों का तुम पालन करते रहो अनासक्त भाव से, अपने ममत्व भाव से रहित होकर के। तो तुम भी उस ज्ञान योग के, उस सांख्य योग के, उस आत्मरमण की जो पात्रता है तुम उसको प्राप्त करते हुए का परम आपनोति पुरुषा, तुम भी परम तत्व को प्राप्त कर लोगे। अंतःकरण शुद्धि के द्वारा तुम्हें भी परम श्रेय मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो अर्जुन के मन में आया इतनी बड़ी बड़ी आप बात कह रहे हो, कर्म के द्वारा ही, कर्म के द्वारा ही कर्म बंधन का
अगर कर्मयोग की दृष्टि से करें तो कर्म बंधन नहीं देते, बल्कि हमें मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में सहायक बनते हैं। तो क्या कभी किसी ने इसका अनुष्ठान किया है? वो तुरंत मन में आती है ना। जैसे आप मान लो कोई रोगी आ जाए, कोरोना में खूब लोगों ने उपदेश किए कौन कौन सी जड़ी बूटी लेनी चाहिए। किसी ने कहा गिलोय पियो, किसी ने कहा तुलसी पियो, तो जल्दी विश्वास होता नहीं। चाहे कोई लाख उपचार बताए, लेकिन वही कोई कह दे अरे उनको कोरोना हुआ था, हमारे घर में हमारे बड़े भाई को, हमारे पिता को, हमारे बच्चे को कोरोना हुआ था और उसको हमने यही पिलाया और उसको असर हो गया, फायदा हो गया, बच गया कोरोना से। तो मन में क्या हुआ? हाँ, इसने बताया तो ये बात फिर जच गई और फिर हम भी उसको उपाय को फिर करने लगते हैं। लेकिन केवल कोई उपाय बताए, ये खा लो, इसको पी लो, ऐसा काढ़ा बना लो, ऐसा कर लो, तो का जल्दी विश्वास होता नहीं। जैसे अर्जुन के मन में कुछ ऐसी आशंका हो तो भगवान अब दृष्टांत देना प्रारंभ करते हैं कि हे अर्जुन, बड़े बड़े ऐसा मत समझना कि हाँ तुम गृहस्थ आश्रम में हो, राजकुमार हो, राजवंश में हो, क्षत्रिय वंश में हो। देखो तुम्हारे जैसे ही राजवंश में ही जन्म लिए हुए, गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए ही अनेकों अनेकों क्षत्रिय राजाओं ने भी उस परम सिद्धि को प्राप्त किया है और माध्यम बनाया है इसी कर्म की साधना को, कर्म योग को। पुनः पढ़ते हैं 20वां श्लोक। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। भगवान कहते हे अर्जुन, देखो कर्मणैव ही संसिद्धिम, कर्म के को ही माध्यम बना करके, कर्मों के द्वारा ही संसिद्धिम आस्थितः, संसिद्धि को प्राप्त हुए। कौन कौन? कहा जनक आदयः, जनक आदि बहुत सारे क्षत्रिय राजा। क्योंकि तुरंत मन के भीतर आता है, कोई महात्मा कोई सन्यासी बात सुना दे तो अरे आप कह दे रहे हो, आपके लिए तो सब ठीक है, आपका ही बढ़िया है, आपकी कोई चिंता नहीं, ना कोई आगे ना कोई पीछे, आप तो कुछ भी कर सकते हो, हमें देखो हम कितनी जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं। ऐसा कई बार होता है। कई बार कोई ऐसा मिल जाता है, कहीं चले जाओ, कहीं किसी घर में रह रहे तो लोग कहते हैं आपका ही बढ़िया है, कोई ना आगे ना कोई पीछे, ना कोई चिंता ना कुछ, अपना मस्ती से अपना भगवान का भजन कर रहे हो। तो हम लोग भी कह देते हैं हाँ इसलिए तो ये रास्ता पकड़ा है, आसान है, तुम भी आ जाओ। लेकिन कोई आता नहीं। अच्छा वही कोई ऐसा भी मिल जाता है, आपके लोग का जीवन कितना दिन रात आप लोग भागे रहते हो, कहीं उधर जाना है तो कहीं उधर जाना है, न ठंडी न गर्मी, कितना कठिन आपका जीवन है। तो हम लोग का तभी जवाब रहता है इसलिए तो पकड़ा है, आसान काम तो सब कर लेते हैं, कुछ कठिन काम करने वाले तो होने चाहिए ना। लेकिन कोई आने को तैयार नहीं होता। भगवान ने दृष्टांत, क्योंकि हमारा मन जो है कहीं ना कहीं ये ढूंढता है कि हमारे बीच का, भाई कोई भी उपदेश कोई ज्ञान अगर कोई कर रहा है संसार में तो है कोई, अब प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए, उनकी महिमा क्या है? का चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया तो अब वो हर एक चाय वाले के मन में आता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, है कि नहीं। और मान लो वो एक परिवार विशेष से ही कोई बनते आ रहे हो तो का ये तो हमारे बस की बात नहीं है, कि नहीं, अंतर दोनों में। लेकिन एक हमारे बीच का कोई सामान्य व्यक्ति, कोई हमारे बीच का कोई सामान्य कोई एक काम करने वाला अगर वो श्रेष्ठ पद पे पहुंच जाए तो सबके भीतर प्रेरणा मिलती है कि हाँ हम भी ये कार्य कर सकते हैं। तो भगवान इसीलिए अर्जुन के समकक्ष ही, जैसे हमें था कि हम गृहस्थ में हैं, आप सब गृहस्थ जिम्मेदारी में हैं, तो देखो आप जैसे गृहस्थ लोग ही इस संसिद्धि के मार्ग को उन्होंने पकड़ा, इस कर्म की साधना को पकड़ते हुए कहा वो संसिद्धि को, मोक्ष रूपी सिद्धि को का अपने जीवन में उन्होंने सिद्ध कर लिया। कौन? जनक आदय। और जनक जी का दृष्टांत तो बिल्कुल लोग कह भी देते हैं कई बार, अरे हम रहते तो गृहस्थ में हैं लेकिन बिल्कुल जनक के जैसे, कीचड़ में कमल के जैसे। जैसे कमल कीचड़ में रहता है लेकिन उससे कभी लिप्त नहीं होता, उसके पत्ते बिल्कुल साफ रहते हैं, उसमें जल स्पर्श नहीं कर पाता।
जैसे वाटर प्रूफ हो, ऐसे ही दृष्टांत दे देते हैं अपना कई बार। तो भगवान भी कह रहे हैं बिल्कुल, जनक आदि बहुत सारे, आदि मतलब हमारे उपनिषदों में अश्वपति का वर्णन आता है, जिसके पास में बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ कुल के ब्राह्मण लोग गए और उनसे आत्मविद्या ब्रह्म विद्या की उन्होंने प्राप्ति की। ऐसे अनेकों अनेकों दृष्टांत हैं यहाँ पर। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी कर्म का अनुष्ठान करो। और दो भाव हैं इसमें, भगवान भाष्कर ने दोनों भाव, कि जो जनक आदि राजा हैं, अगर ये माना जाए कि वो तो ज्ञानी थे, पहले विदेह राज थे, तो भी वो कर्म में लगे हुए थे, कर्म की साधना में लगे हुए थे। किस लिए? तो वहाँ हेतु दिया लोक संग्रह मेवापि, लोक संग्रह के लिए ये जनक आदि राजा लोगों ने कर्म की साधना को जीवन में धारण किए रखा। एक भाव तो ये है, अगर अज्ञानी थे तो उन्होंने कर्म की साधना के द्वारा ही संसिद्धि को प्राप्त की, और संसिद्धि प्राप्त होने के उपरांत भी उन्होंने कर्म की साधना का त्याग नहीं किया, संन्यास नहीं लिया, बल्कि कर्म की साधना करते हुए संसार में एक लोक संग्रह की भावना स्थापित की। लोक संग्रह एक बड़ा नया शब्द है, ज़्यादातर लोग उसको ले लेते हैं समाज कल्याण के लिए। भगवान भाष्यकार ने इसको बड़ा अच्छा यहाँ पर निरूपण किया है लोक संग्रह को। लोक संग्रहम एव अपि लोकस्य उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम लोक संग्रह। लोक संग्रह कोई समाज को इकट्ठा करना नहीं, जैसे लगता है लोक संग्रह मतलब समाज को इकट्ठा करना, समाज को किसी कार्य में लगाना, बल्कि यहाँ जो उसका वर्णन किया, लोक संग्रह माने समाज के प्राणियों की उन्मार्ग में, उल्टे मार्ग में प्रवृत्ति न हो जाए। समझ रहे इस बात को? ये आप लोग खूब करते हो। आपका अपना बच्चा हो तो ध्यान रखते कि नहीं रखते? विद्यालय जा रहा है तो पढ़ाई कर रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं गलत संगत में पड़ गया, ध्यान रखते कि नहीं रखते? तो क्या करते हैं, उसको हर प्रकार से, अगर मान लो कहीं गलत संगत में पड़ जाए, तो गलत संगत मतलब जहाँ नहीं जाना था, गया था वो पढ़ाई करने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए, लेकिन वहाँ पड़ गया किसी गलत संगत में, और उन्मार्ग में जा कर के किसी व्यसन आदि में पड़ गया, तो आप उसको रोकने का प्रयास करते हो, है कि नहीं? अपने स्वयं अपना जीवन आदर्श रूप में स्थापित करके उसको समझाते हो, या किसी और का आदर्श स्थापित करके उसको समझाने का प्रयास करते। समझाने का मतलब कि वो जिस उल्टे मार्ग में गया है वहाँ से वापस लौट करके आ जाए। अरे आजकल के समय हो नहीं रही है घर वापसी। भाई अपने सुधर्म को न जान करके किसी और की महिमा को जान के चले गए, किसी भी लालच में, लोभ में या भय के कारण, तो क्या कर रहे हैं, समझा बुझा करके वापस ला रहे हैं कि वो सारी संसिद्धियां अपने स्वधर्म में भी रह करके प्राप्त हो सकती है। तो इसी को कहा लोक संग्रह। जो ऐसे कृतार्थ महापुरुष हैं, जो ज्ञानी महापुरुष हैं, वो लोक संग्रह के लिए भी कर्म की साधना, इस प्रवृत्ति के मार्ग में लगे रहते हैं। भीतर से तो परम पूर्ण निवृत्त हो चुके हैं, लेकिन बाहर से केवल समाज को एक दिशा दिखाने के लिए, जिससे कि उनकी विपरीत मार्ग में उनका वर्तन न होने लग जाए, इसलिए स्वयं भी अपने जीवन में प्रवृत्ति करते हुए, और ये हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का ही देखा जाए स्पष्ट रूप से, उनको अब कोई आवश्यकता नहीं पूजा पाठ करें या जो धर्म की मर्यादा है उनका पालन करें, लेकिन जो भी उनके अनुगामी शिष्यगण हैं, जो भी उनके अनुयायी हैं, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए तो प्रातःकाल उठते ही सबसे पहला काम जाके मंदिर में प्रणाम करना, अभिषेक करना, अपने गुरुदेव को प्रणाम करना जा करके, और भी जो लौकिक व्यवहार है उसको भली प्रकार से सम्यक आचरण करते हुए हम सबको भी उस मार्ग की शिक्षा देते हैं। क्योंकि जो मनुष्य का ये जो मन है, ये उपदेश से ज़्यादा आचरण को फॉलो करता है, अनुगमन करता है। बस यहीं पे कहीं ना कहीं संसार वालों की गलती कमियां हो जाती हैं। हम स्वयं तो अपने जीवन में उसको, उस उपदेश को, उस जो भी ज्ञान है उसको अपने आचरण में लाते नहीं, और चाहते कि हमारी बात सभी लोग मान लें, है कि नहीं? बस यहीं पे अंतर आता है। अगर स्वयं अपने उसको आचरण में उतार लें तो, और घर के छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो आप क्या बोलते हो उस पर दृष्टि कम रहती है, आप क्या करते हो उस पर दृष्टि ज़्यादा रहती है।
इसीलिए ऐसे कृतार्थ महापुरुष भी लोक संग्रह के लिए अपने जो भी कार्य कर्तव्य हैं उनको अच्छी प्रकार से करते हैं। कर्म के द्वारा, कर्म मार्ग में रहते हुए ही का सबको आगे बढ़ाने का वो प्रयास करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी समझ लो अपने समाज के लिए एक आदर्श महापुरुष हो। तुम जैसा आचरण करोगे तुमको मानने वाले वैसा ही आचरण अपने जीवन में करेंगे। इसलिए लोक संग्रह के लिए भी तुम्हें कर्म करना ही चाहिए। ये बात समझ में आनी चाहिए हमेशा। इसीलिए आगे अब बिल्कुल लोक संग्रह क्यों अनिवार्य है, किस लिए करना चाहिए, तो भगवान फिर करते। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है गीता जी का, ये 3 अध्याय का 21वां श्लोक। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान कहते हे अर्जुन, तुम्हें भी लोक संग्रह के लिए ही कर्म करना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि तुम अपने समाज के एक आदर्श पुरुष हो। कई ऐसे समाज के प्राणी हैं जो तुम्हारे आचरण का अनुगमन करते हैं, तुमको अपना आदर्श स्वीकार करते हैं। तो जैसा जैसा कार्य तुम करोगे वो भी उसी मार्ग का ही अनुवर्तन करेंगे। इसलिए तुम्हें भी लोक संग्रह करना चाहिए। हेतु दिया कि यद यद आचरति श्रेष्ठ। देखें, समाज में हर व्यक्ति किसी न किसी के लिए श्रेष्ठ होता है। अरे कुछ नहीं, आपके बच्चे ही छोटे घर में बच्चे हों तो वो आपको अपना आदर्श रूप में देखते हैं। जैसे जैसा आप करो तो जैसे जैसे आप बोलो छोटा बच्चा भी वही बोलने लगता है। आप किसी का नाम लेके बुलाओ तो वो भी नाम लेके बुलाता है। उसको नहीं पता कि नाम लेना ठीक है कि गलत है। आप जैसे जैसे व्यवहार करते हो वैसे ही वो भी व्यवहार करने लगता है। छोटे बच्चे आ जाएं सत्संग में, सत्संग कई बार सुना दो उनको तो वो भी घर जा कर के कहीं ऊंचा सा कोई स्थान हो जाके बैठ जाएंगे, बैठो मैं प्रवचन सुना रहा हूँ। क्या हुआ? मन ने, पहले बुद्धि ने किसी को श्रेष्ठ माना और श्रेष्ठ माना तो अपने आप बुद्धि जो है उसका अनुगमन करने लगती है। वही कह रहे यद यद आचरति श्रेष्ठ। जैसा जैसा भी जो श्रेष्ठ महापुरुष है वो जैसा जैसा आचरण करते हैं तत तत एव इतरो जना। वैसा वैसा ही उनसे जो इतर हैं, उनसे जो अलग हैं, जो उनको अपने जीवन का आदर्श या श्रेष्ठ मानते हैं, वो भी फिर वैसा वैसा ही आचरण अपने जीवन में करते हैं। हे अर्जुन, तुम भी बहुतों के आदर्श हो। आप ये ना समझना आप सब के सब। और कई बार तो होता है झगड़ा वगड़ा हो जाए तो समझाने लगो, कहते उसको कोई कहते वो भी तो ऐसा करता है ना। बुराई में भी कहीं ना कहीं आदर्श बन जाते हो आप कि उसको कोई नहीं कहते वो भी तो ऐसे ही करता, तो वो कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ। क्या हुआ? ये कॉपी की ना आचरण की। तो अच्छा चाहे बुरा, तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए आदर्श रूप में होता है। यही समझ लें कि अगर हम श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करेंगे, श्रेष्ठ मार्ग पर हम स्वयं चलेंगे, तो हमें देख करके अन्य लोग भी उसी मार्ग का अनुकरण करेंगे। ये हमारे जो शांति कुंज के संस्थापक रहे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उनका एक वाक्य है। वो समाज को सुधारने पर बहुत जोर नहीं देते थे। कहते थे अपने आप को सुधारो, हम सुधरेंगे या सबको युग सुधरेगा। हम अपने आप को सुधार लें। वास्तव में हमने अगर अपने जीवन को सुधार लिया तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे होंगे जो हमें आदर्श मानते होंगे, जिनकी हम पर एक श्रद्धा भाव होगी, आदर भाव होगा, वो हमें देख करके वो भी सुधर जाएंगे। और जिनके भीतर हमारे प्रति श्रद्धा आदर का भाव नहीं है तो आप लाख उनको उपदेश करते रहो, 1 बार बोलो, 2 बार टोको, 4 बार टोको,
तो सुधरेगा नहीं, बल्कि आपसे कहीं ना कहीं विद्वेष बना लेगा। कहेगा जब देखो आके लेक्चर देते रहते हैं जब देखो टोका टाकी करते रहते हैं। ये हर घर की कहानी है, हर जगह समाज जा करके देख लें। और कोई अगर आपको अपना आदर्श मानता होगा, आपको श्रद्धा भाव होगा, तो अगर आपने अपने आचरण को सुधार लिया तो आपके आचरण को देख करके ही वो सुधर जाएगा। क्योंकि वो श्रेष्ठ महापुरुष स यत् प्रमाणम कुरुते, वो श्रेष्ठ जो महापुरुष हैं, अगर आप अपने आप को श्रेष्ठ समझते हो समाज में, तो अगर आप जो भी प्रमाण स्थापित कर दोगे, जिस भी प्रथा को, जिस भी प्रक्रिया को, जिस भी क्रिया को आप प्रमाणित कर दोगे, चाहे वो लौकिक हो चाहे वैदिक हो, आप जिसको भी प्रमाणित कर दो कि ये सही है, आपका अनुगमन करने वाले लोकस तद अनुवर्तते, वो आपको मानने वाले अपने आप उस मार्ग को मानने लगेंगे। लेकिन वही है, स्वयं कर्म में आचरण करके तब। संक्षेप समझना है का उच्चार, हमारे उच्चारण से कहीं ज़्यादा हमारा आचरण लोगों को प्रभावित करता है। इसलिए उच्चारण से ज़्यादा हमें अपने आचरण की ओर दृष्टि रहनी चाहिए कि हम कर्म का ठीक प्रकार से पालन कर रहे कि नहीं कर रहे। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी एक आदर्श महापुरुष हो, तुमको भी लोग आदर्श रूप में देखते हैं कि हाँ देखो वो धनुर्धर कांडी धनवा अर्जुन है, देखो श्रेष्ठ धनुर्धर है। जैसे अर्जुन ने किया, अपने गुरु को प्रसन्न कर दिया। भाई आदर्श है कि नहीं अर्जुन? वो एक कहानी याद है कि नहीं? गुरु जी ने एक समय परीक्षा लेना चाहा और पेड़ पे एक चिड़िया टांग दी और सबको कहा कि आज का जो लक्ष्य है वो पेड़ पे चिड़िया टंगी, उसकी आंख का भेदन करना है। और फिर लाइन से सबको खड़ा कर दिया। सब आए अपना तीर धनुष लेकर के, खड़े हुए तो गुरुजी ने पहले ही पूछा, बताओ क्या दिख रहा है? किसी ने कहा पेड़ दिख रहा है, पेड़ पे बैठी चिड़िया दिख रही है। कोई ऐसा आया, उसने थोड़ा सोचा और मक्खनबाजी की जाए, कहा गुरुजी आपके चरण दिखाई दे रहे, आप दिख रहे, आपके चरण दिखाई दे रहे हैं। और भी जो जिसके जो भाव थे, सब ने अपने भाव व्यक्ति, कभी कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कहता चिड़िया दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं जब अर्जुन आए तो जैसी पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा गुरुदेव केवल और केवल चिड़िया की आंख। उन्होंने कहा बाण का, किसी को बाण चलाने की आज्ञा नहीं दी आचार्य द्रोण ने। वहीं से कहते हाँ हाँ ठीक है जाओ, ठीक हो तुम, बढ़िया है। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने कहा चिड़िया की आंख, आचार्य ने कहा बाण का संधान करो, और वो बाण जाके चिड़िया की आंख में लगता है। तो है कि नहीं आदर्श? आज तक कहानी हम सुन रहे हैं कि लक्ष्य के प्रति ऐसी एकाग्रता हो जैसे अर्जुन की थी। तो अर्जुन तुम आदर्श हो समाज के लिए, इसलिए भी तुम्हें कर्म का पालन करना चाहिए। ये वो प्रश्न चला आ रहा है कि अर्जुन ने कहा मुझे कर्म में क्यों लगाते हैं? भगवान ने छोड़ा नहीं अभी तक। चाहे वो अपने भीतर के आंतरिक लक्षण की बात हो, आंतरिक लक्षण नहीं, अगर तुम संसिद्धि को प्राप्त भी हो गए हो तो भी समाज में लोक संग्रह की भावना से समाज को एक सही दिशा दिखाने के लिए तुम कर्म का पालन करो। क्योंकि तुम जैसा जैसा आचरण करोगे तुमको मानने वाले वो भी ऐसा ही करेंगे। भगवान ने लगा कि अभी ठीक समझ में आया नहीं, तो अब अर्जुन के लिए आदर्श कौन है? भाई जिनकी शरणागति में गए हैं। चलो किसी और आदर्श को ना समझ में आ रहा हो, अर्जुन को कोई ना दिख रहा हो, वहां पर भगवान ने मनी मन सोचा ये मेरे पास आया हुआ है और कह चुका है शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपके प्रपन्न हो गया हूँ, आप ही मेरे लिए साधन है, आप ही मेरे लिए साध्य है, अब मुझे आपके अतिरिक्त कोई और दिखता नहीं संसार में। भगवान ने सोचा चलो अपना ही आदर्श प्रस्तुत करता हूँ, किसी और की बात ना हो तो। जैसे हम लोग के मन में भी होता है, बहुत सारे संतों के साथ घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन जो आदर्श है वो आदर्श दिखता है अपने सद्गुरु में, अपने गुरुदेव में, कि उनका जीवन कैसा है उसको हम फॉलो करते हैं, उसको हम अनुगमन, उस मार्ग का अनुगमन करते हैं। सबके सब पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, लेकिन प्रमाण बुद्धि का अपने गुरु में। तो भगवान ने सोचा जब मुझको मेरी शरण में है तो इसको कोई और दिख नहीं रहे, चलो अपना ही दृष्टांत प्रस्तुत कर दूं। तो भगवान अब स्वयं अपना दृष्टांत प्रकट करते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं। यहाँ पर 22वां श्लोक, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम
त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। भगवान कह रहे, हे अर्जुन, अगर तुझे अभी भी लोक संग्रह में कोई शंका है, कोई संदेह है, तो तू मुझको क्यों नहीं देखता? मुझको देख लेना। न मे पार्थ, हे पार्थ, न मे कर्तव्यम किंचन त्रिषु लोकेषु। हे पार्थ, तू मुझको देख, मेरे लिए इस संसार में, तीनों लोक में, इस लोक में ही नहीं, तीनों लोक में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। क्यों? हेतु क्या है? क्यों कर्तव्य नहीं है? क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ है ही नहीं जो मेरे लिए प्राप्तव्य हो। न अनवाप्तव्यम, अवाप्तव्यम जो प्राप्त करने योग्य हो, प्रापणीय हो, अनवाप्तव्यम जो प्राप्त करने योग्य न रह गया हूं। हे अर्जुन, मेरे लिए इस तीनों लोक में कुछ भी प्राप्त ऐसी कोई चीज है ही नहीं, ऐसा कोई प्राप्तव्य शेष ही नहीं है जो मुझको प्राप्त न हो। यह है भगवान के लिए कहा, जो षड ऐश्वर्य संपन्न है उन्हीं को हम भगवान कहते हैं। मानस में कहेंगे, ब्रज ने कहा, सब संपत्ति रघुपति के आहे। ये जो कुछ भी है सब किसका है? समझ लो, यही बात अगर चित्त में बैठ जाए तो आपका कर्मयोग स्वतः होने लग जाए। अभी तो हम अपना मान के करते हैं ना। हम भी गए ओंकारेश्वर, वहाँ एक संत जो वहाँ के थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात, हमने देखा 2 संत और हमारे 200-250 भगत सबको भोजन करा दें, अकेले 2 ही लोग, और उनकी बल्टियाँ भी रहती थी 20-20 किलो की। हमने एक दिन कह दिया कि कुछ हम भी सेवा कर लें, तो बाहर के लोगों को इन्वॉल्व करते नहीं थे, लेकिन संत वेश में देख करके, हाँ ठीक है आप लग जाओ। नीचे रख नहीं सकते, पूरी पंगत है, 20 किलो की बल्टी है वो, और लेके हाथ में उठा उठाए परोसना है सबके सब। लेकिन वो 2 अकेले महात्मा बड़े बिल्कुल कोई अभिमान नहीं, कोई अहंकार नहीं, सबको भोजन परोस दें। उनके भगत नहीं थे, हमारे भगत लोगों को, हमारे गुरुदेव की जो संगत थी उनको। तो दिन बैठे बैठे हमने पूछ लिया उनसे कि स्वामी जी, आपको देखते सेवा करते हुए बिल्कुल आप लोग के मन में कोई अभिमान नहीं, कोई अहंकार नहीं, दूसरे के भगत आए उनको भी आप भोजन करा रहे हो, और यहाँ तो हम लोग आश्रम में थोड़ी सेवा कर ले तो, अरे 2-4-10 की सेवा क्या, तो एक आखिरी लंगर को खिला दिया, भोजन भंडारा करा दिया, तो मन में आता है, अरे देखो हम भी कोई कम नहीं है, इतने लोगों की सेवा हमने कर डाली। तुरंत कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म अहंकार भीतर बैठ जाता है। लेकिन आपको देखते हैं, आप लोग के भीतर कोई बिल्कुल, आप बिल्कुल शांत भाव से अपने रहते हैं। जिस समय सेवा हो किसी से बातचीत चर्चा भी नहीं, लेकिन जब सेवा का समय है सारे महात्मा अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाते थे। किसी को याद हो ओंकारेश्वर जो गए थे, लगभग 10-12 साल तो हो भी गए, 2010 में, उन्होंने बड़ी सूक्ष्म बात तुरंत कही, अपना मान के क्यों करते हो? वही इतनी बात कही, भाई जो भी है सब भगवान का है, हम क्या है अपना मान लेते हैं। मैं और मोर तोर तई माया, माया में गिरे रहते हैं। वास्तव में हमारा कुछ है ही नहीं, आप मानो चाहे न मानो, कुछ आपके बस में है नहीं। केवल और केवल आप व्यवस्थापक हो, प्रबंधक कहते हो अपने आप को, केयर टेकर हो। जब तक हो केयर करते ही रहो, बाकी ना कुछ लेकर के, अब वो पुराना ज्ञान है क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, सब यही छोड़ के जाना है। भगवान कहते हैं कुछ भी ऐसा संसार में नहीं जो मुझको न प्राप्त हो, जो मेरे लिए प्राप्त करने योग्य हो। न अनवाप्तव्यम वाप्तव्यम, लेकिन फिर भी वर्त एव च कर्मणि, देखो फिर भी उसके बाद भी मेरे लिए कोई प्राप्तव्य नहीं, इसलिए तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं, इसलिए भगवान के ऊपर कोई बंधन नहीं है। प्रतिज्ञा करते हैं तो प्रतिज्ञा तोड़ भी देते हैं भक्त के वश होकर के, कोई कर्तव्य बंधन उनके ऊपर नहीं है। लेकिन फिर भी देख, कहते हैं अर्जुन देख, वर्त एव च कर्मणि, तब भी मैं देखो कर्म में वर्तन कर रहा हूं। इस युद्ध से मुझको कोई लाभ होने वाला है नहीं,
लेकिन फिर भी देख तेरे रथ की बागडोर सारथी बने बैठा हूँ। और बिल्कुल पक्का भगवान जो कार्य लेते हैं उसको पूरी तरह से पूर्ण करते हैं। अगर सारथी बने हैं तो ऐसा नहीं कि द्वारिकाधीश हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं, तो अर्जुन आते हो रथ लेकर के साफ करके फिर भगवान चलाते हों, ऐसा भी होता है। भगवान बिल्कुल सवेरे प्रातःकाल जब समय है तो रथ को तैयार करके स्वयं आते हैं, रथ को लेकर के अर्जुन के शिविर के सन्मुख अर्जुन को जाकर के प्रार्थना करके बुलाते हैं और फिर बिल्कुल बाकायदा सम्मान के साथ द्वार खोल के अर्जुन को रथी की जगह बैठाते हैं और फिर स्वयं सारथी की जगह बैठ करके अर्जुन से कहते बताओ किधर ले चलना है। और अर्जुन जहाँ कहते आज उसके पास ले चलो, भगवान तुरंत रथ को ले। कहा नहीं भगवान से अर्जुन ने कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दीजिए, सेनयोर भयोर मध्य, दोनों रथ के दोनों सेनाओं के मध्य में। और भगवान ने जो आज्ञा कह के बस दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया, बिल्कुल पक्के आज्ञाकारी के रूप में। भगवान कहते तू मुझको देखना मैं कर्मों में वर्तन कर रहा कि नहीं कर रहा, कर्म कर रहा कि नहीं कर रहा, कोई कर्तव्य ना होते हुए, क्योंकि कोई प्राप्तव्य नहीं है, मैं स्वयं भी कर रहा हूं, तो मुझको देख करके ही समझ ले। अच्छा भगवान ना करें तो भगवान उसको भी कहते हैं 2 श्लोकों में, यदि 23-24, यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उस्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उस्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः। भगवान कहते हे अर्जुन देख मैं भी कर्म में वर्तन कर रहा हूं। तो अर्जुन ने इशारा किया होगा अगर ना करो तो क्या फर्क पड़ेगा, आपको कौन आके उंगली उठाएगा आपके ऊपर। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है, यदि ही अहम न वर्त अयम, अगर मैं इन कर्मों का वर्तन न करूं, किस कारण से, जातु अतंद्रितः, बिल्कुल सजग होकर के अपनी तंद्रा को, अपने आलस्य को त्याग करके, अतंद्रितः अपनी निद्रा आलस्य को, तमस को त्याग करके अगर मैं स्वयं इन कर्मों का वर्तन ना करूं, कर्मों में वर्तन ना करूं मैं, तो क्या होगा का मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्याः। ये जो बहुत सारे लोक में जो मनुष्य हैं जो मुझको ही अपना सर्वस्व मानते हैं, वो फिर मेरे ही दिखाए हुए मार्ग का, मम वर्तमाने मार्ग, मेरे ही मार्ग का अनुवर्तन्ते, वो जो संसार के जो प्राणी हैं सभी प्रकार सर्वशः सब प्रकार से मेरे ही द्वारा दिखाए गए मार्ग का फिर वो अनुकरण करने लगेंगे। इसे समझें, हमारे समाज में 2 अवतारों की कथा बड़ी विस्तार से सुनाई जाती है। भगवान के 24 अवतार हैं। किसी को नाम याद है 24 के? 10 के, लेकिन 2 अवतार पूछे तो तुरंत नाम लोगे, राम और कृष्ण, है कि नहीं? क्यों याद है?
का समझे उनके जीवन को। प्रभु श्री राम का जो जीवन जो चरित्र है, इसे कहते हैं जीवन चरित्र, उसमें सामान्य धर्म का प्रतिपादन है, क्योंकि उनके जीवन में सभी जो परिस्थितियां सामान्य रूप से दिखाई दे रही हैं। राजघराने में उनका राजकुमार के रूप में जन्म हुआ, वैसी उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। ठीक है, कोई ऋषि आए सहायता के लिए लेके गए, वही सामान्य रूप से ले ही जाते हैं। किसी ऋषि के ऊपर अगर समस्या है तो किसके पास आएंगे? राजा के पास आएंगे। लेके गए, फिर उनका विवाह हुआ, जैसे राजकुमारों का विवाह होता है स्वयंवर के रूप में, किसी न किसी पण स्वयंवर के रूप में। तो पण स्वयंवर था, वहाँ एक पण रखा गया, प्रतिज्ञा रखी गई थी, स्वयंवर हुआ, वापस आए, ठीक है, 2 वरदान मांग लिए, जंगल की ओर गए, सारी वहाँ घटनाएं हुई, पुनः वापस आ गए। तो क्या एक सामान्य परिस्थितियाँ थोड़ी, उतार चढ़ाव जीवन में आता ही है। किसी ने हमसे पूछा एक समय, एक माता जी ने कहा, गुरुजी कोई ऐसा मंत्र है कि लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो जाए? कोई ऐसा मंत्र हो तो बता दो। तो हमने कहा पहले आप कोई ऐसा जीवन बताओ जिसका जीवन बिल्कुल स्मूथ चलता हो, जरा सा भी उतार चढ़ाव ना हो। आपको दिखाई नहीं देगा। प्रभु श्री राम, इसलिए कह रहे हैं प्रभु श्री राम का भी जीवन, जो स्वयं भगवान है, उनके भी जो माता पिता हैं, जीवन स्मूथ है उनका, बिल्कुल सीधा सीधा का। उतार चढ़ाव लगे हुए जीवन का एक अंग है। जैसे जैसे हमारे कर्म है वैसे जीवन में, और ये हर जगह पर है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लो, कभी ना कभी उतार चढ़ाव उसमें आ ही जाता है। चाहे आप कार्य क्षेत्र में देख लो, चाहे आपका सर्विस क्लास के हो, चाहे बिजनेस क्लास के हो। कहते हैं बिजनेस में भी लगभग 2.5-3 साल बाद एक जो आपका उतार चल रहा था, वो एक बार नीचे की ओर भी आता है। बस वही समझने वाली, सतर्क रहने वाली बात होती है, उसी में व्यक्ति बेचैन हो जाता है। तो उतार चढ़ाव जीवन का अंग है। ऐसे सामान्य जीवन में कैसे हम अपने जीवन की मर्यादाओं को स्थापित रखें, कैसा हमारा सामान्य जीवन हो, सामान्य धर्म कैसा हो, उसके लिए ही आदर्श है प्रभु श्री राम का जीवन। इसीलिए वो अनुकरणीय है हर स्थान पर। लेकिन भगवान कृष्ण का, कहीं आपने सुना कृष्ण चरित्र की कथा सुन करके आए, कहेंगे कृष्ण लीला है कि नहीं? रामचरित्र आएगा, रामचरितमानस, लेकिन कृष्ण लीला आ जाएगा। क्यों? कहा उनके जो चरित्र हैं वो हमारे लिए लीला के लिए है, आनंद लेने के लिए है, क्योंकि उनके जीवन की कोई भी परिस्थिति सामान्य नहीं है, सब की सब कुछ अलग हट करके विशेष परिस्थितियां हैं। जन्म हुआ कारागृह में, जन्म के समय माता पिता को छोड़ के जाना पड़ा, 6ठे दिन ही पूतना आ गई, कोई छक्टासुर आया, कोई अघासुर आया, कोई बकासुर आया, 7वें साल में गोवर्धन उठा लिया उन्होंने अपनी एक छोटी सी उंगली के ऊपर, 11वें साल में आके अपने मामा को मारना पड़ा, है कि नहीं? परिस्थितियां कोई सामान्य दिखाई दे रही हैं। इसलिए उनके जो चरित्र है वो अनुकरणीय हमारे लिए नहीं है। समझे इस बात को? ईश्वराणाम वचा सत्यम, वहां पे सुखदेव जी कहेंगे उनके जो वचन हैं, उनके जो उपदेश हैं, वो हमारे लिए अनुकरणीय है, क्योंकि उन्होंने उन उपदेशों को पहले अपने विषम से विषम परिस्थितियों में उस सत्य को अपने जीवन में धारण करके तब हमें उपदेश वो कर रहे हैं। इसलिए उनके जो उपदेश हैं का वो हमारे लिए अनुकरणीय है। जो भगवान ने गीता का उपदेश दिया है या भागवत जी में कहीं उनके उपदेश हैं, उसको हमें इस जीवन में धारण करना चाहिए, उनके लीला चरित्र नहीं। ये तो करना है तो सब करने पड़ेंगे। लोग पकड़ लेते हैं आखिर के, शुरू के पकड़ो ना, 6ठे दिन से शुरू करो, जहर पियो। आया था एक कौन सा चुनावर्त आया, फिर कभी कोई शकटासुर आया, फिर कभी कोई बकासुर, कोई अघासुर, धेनुकासुर, तमाम छोटी सी अवस्था में ही सबका सब निपटा दिया। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरा भी जीवन, मैं आता हूँ संसार में तो मेरा जीवन एक आदर्श के रूप में है। मैं अगर कर्मों का पालन न करूं तो मुझको मानने वाले मेरा ही अनुकरण करते हैं। तो परिणाम क्या होता है? अगर मैं स्वयं भी अतंद्रित होकर के अपने आलस्य को त्याग करके कर्म का अनुष्ठान न करूं जीवन में, तो सारे मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही जीवन का अनुकरण करते हैं। तो परिणाम क्या होगा? अगर मैं कर्म नहीं करूंगा, वर्तन नहीं करूंगा कर्मों में, तो परिणाम होगा इस सृष्टि चक्र का जो प्रवृत्ति का जो हेतु था कर्म, वो याद करें, एक सृष्टि चक्र दिखाया था वहां पर, कि भूल गए कल वाला, अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से प्राणी
फिर वर्षा से अन्न, फिर यज्ञ से वर्षा, कर्म से यज्ञ, और वेद से कर्म, और वेद साक्षात परब्रह्म। एक चक्र दिखाया था ना, और कहा था एवं प्रवर्तितम चक्रम, इस सृष्टि चक्र का वर्तन जो नहीं करता इस संसार में आकर के, वही अघायु है, वही पापायु है, वही इंद्रियाराम है, और वही उसका जीवन व्यर्थ है। तो जब मैं नहीं करूँगा तो मुझको ही पालन करने वाले, मेरा अनुकरण करने वाले, मेरा अनुगमन करने वाले जो प्राणी हैं वो भी ऐसा ही करेंगे। परिणाम क्या होगा? उसी देयुरिमे लोका, तो मैं इस सारे लोक का नाश करने का मैं हेतु बन जाऊंगा। ये सारे उसी देयु कहा, विनश्येयु, इस सारे लोकों का मैं विनाश करने वाला। क्यों? क्योंकि सृष्टि का चक्र चलता है कर्म के द्वारा, और जब मैं कर्म नहीं करूंगा तो मेरा अनुगमन करने वाले वो भी कर्म का त्याग कर देंगे। तो कर्म के अभाव हो जाने से सृष्टि का चक्र भी नष्ट हो जाएगा। इसीलिए कहा चेद अहम न कुर्याम, अगर मैं कर्म न करूं तो मेरा अनुगमन करने वाले वो भी कर्म छोड़ देंगे। तो उनके कर्म छोड़ने से सृष्टि चक्र के लिए जो अनिवार्य है कर्म का, उसका अभाव होते ही इन लोकों का भी नाश हो जाएगा, और इस नाश का कारण मैं स्वयं बनूंगा। संकर से कर्च करता श्याम, इस जो संकरता है अर्थात जो मनुष्य के चित्त में ये जो विभ्रम उत्पन्न हुआ है, उसका हेतु, उसका कर्ता मैं स्वयं बन जाऊंगा। तो मैं जो लगा हुआ हूं अपने इन प्रजाओं के हित के लिए, उन पर अनुग्रह करने के लिए, तो अनुग्रह नहीं बल्कि मैं उनका हनन करने वाला हो जाऊंगा। जैसे देखें आजकल के जो पेरेंटिंग होती है, माता पिता का जो दुलार है क्या कर रहा है आजकल, बिल्कुल स्पष्ट यहीं पर आता है, इतना ज़्यादा दुलार कि बच्चा बिल्कुल वो हो जाता है। जैसे धर्मशास्त्रों में कहा कि एक आश्चर्य देखा क्या, कि एक गाय है अपने बछड़े को ऐसे चाट रही है, चाटती जा रही है कि वो बछड़ा लहूलुहान हो गया है। कैसे कलयुग में होगा? माँ बाप इतना प्रेम करेंगे बच्चे से, इतना प्रेम करेंगे कहते हैं स्पून फीडिंग करते हैं। अब पहले के ज़माना ये होता था कि अगर स्कूल में मार खा गए हैं तो कहते यहीं जो मास्टर साहब को जो मारना है, टीचर को जो मारना है, कोई पुरानी बात नहीं, हमारी अपनी बात नहीं, इसी लखनऊ में पढ़े हुए, डायरी में ना लिखा जाए, यही होता था ना डायरी में कोई नोट आ जाए जो यहाँ मारना पीटना, कूटना पीटना, कूट पीट ले, डायरी में ना लिखा जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पिट करके जाएंगे और डायरी में अगर घर में पढ़ लिया तो वहाँ भी पीटे जाएंगे। आज के समय, अरे आज के समय आँख नहीं दिखा सकते बच्चे को। हमारे मेरठ में तो एक बार एक माता जी पहुँच गई हंटर ले करके, सुना था कि नहीं, कहाँ एक अखबार में आया था याकूब कुरैशी जो है वहाँ के, उस समय उनके घर की कोई बहू थी, वो उनके बच्चे को टीचर ने मार दिया तो हंटर लेके पहुँच गई, जो सामने दिखाई दिया टीचर स्टाफ जो भी सबको धरे धाक मार चली क्या कर रही हैं? अपने बच्चे का ही अहित। अब उसके जीवन में अनुशासन, उसके अच्छा अध्यापक अगर अनुशासित कर रहा है तो साथ में भीतर उसकी हित भावना भी प्रेम भी तो कर रहा है, और अगर ये हट जाए तो कई बार कहते हैं कि कई बार ज़्यादा दुलार करके ही भगवान भी कह रहे हैं जो मैं उनका अनुग्रह में लगा हुआ हूँ। अच्छा ऐसा कोई मास्टर हो जो बिल्कुल खुली छूट दे दे, बच्चे नकल कर ले कोई बात नहीं, कर ले क्या बात है, पास हो जाएंगे तो क्या होगा, मास्टर कैसा होगा, क्यों हितकारी नहीं होगा, बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे, ऐसे ही टीचर होने चाहिए लेकिन आपको खबर मिल जाए तो वास्तव में लग तो रहा है कि ये कृपा कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं, लेकिन अनुग्रह नहीं, उनके भविष्य के प्रति कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं। तो भगवान भी कहते हैं अगर मान लो मैं भी उनको ऐसे ही आराम वाला जीवन दिखा दूं तो खुद भी अपने आलस्य को, तंद्रा को त्याग कर कर्म ना करूं, तो मेरा अनुवर्तन करने वाले वे भी कर्म का त्याग कर देंगे। तो इस लोक प्रवृत्ति में जो हेतु जो कर्म है उसका अभाव होगा, लोक का विनाश तो होगा ही होगा, साथ ही जो मेरी प्रजा है उनका भी सर्वनाश हो जाएगा, और उसका हेतु मैं, उसका कर्ता मैं बन जाऊंगा। इसलिए जो भी कृतार्थ महापुरुष हैं भगवान उनके लिए कहते हैं अगर मान लो ज्ञान की प्राप्ति हो भी गई है और आप अभी उसी समाज के बीच में रह रहे हैं तो कैसा जीवन हो,
ये कई बार होता है, थोड़ा 2-4 वेदांत के क्लासेस अटेंड कर लें, आत्मा ब्रह्म जान लें तो आत्मा निर्गुण है, निराकार है, ये पूजा पाठ तो सब मिथ्या है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि, भजन जगत सब सपना है। क्या तुम गुड्डे गुड़िया के खेल में लगे हो पूजा पाठ में, कब तक ये जीवन बेकार करोगे, ध्यान लगाओ निर्गुण। ऐसे बहुत सारे पंथ निकल पड़े हमारे समाज में, सगुण साकार का खंडन करने लगे, उसके महत्व को नहीं जाना कि उसका महत्व क्या है जीवन में। जो हमारे चित्त की शुद्धि के कारण है, हेतु हैं, उसको भी साधन नहीं कहा साधन रूप में है। लेकिन जिसका चित्त अभी तैयार हुआ नहीं, जैसे छोटा बच्चा हो तो आजकल तो वॉकर आ गए हैं, पहले वो 3 पहिए की साइकिल दी जाती थी। आज ही किसी ने पोस्ट भेजी कि पहले के ज़माना था कि साइकिल तीन आयाम में सीखते थे, पहले कैंची, फिर डंडे पे, फिर गद्दी पे बैठते थे। आज के समय क्या है, बचपन से ही 2-2 फीट की साइकिल मिल जाती तो सीधे वो 3 पहिए लगे हुए हैं तो सीधे वो गद्दी पे ही बैठ के चलते हैं। उनको वो सुख नहीं हो 3 आयाम वाला। अच्छा, कोई कैंची चला उस समय सीख रहा हो तो, चला रहा हो तो आपको क्या कैंची चला रहा है, गद्दी बैठ क्या होगा उसका, का मुंह फूटेगा और क्या गिर करके करते थे ऐसा। कई बार होता था कि क्या बैलेंस तो किसी गद्दी में बैठाया और उसका धक्का देके कहते चल तू चला, कोई बात नहीं मैं सामान रखा है, और साइकिल छोड़ देते थे जाओ। तो थोड़ी देर उसको बड़ा मजा आता था, साइकिल गद्दी बैठा हुआ है, लेकिन चलाना तो आ गया और रोकना आया नहीं। फिर उतरने की स्थिति बड़ी विचलित होती थी, फिर घुटने टूटते फूटते थे उतरने में। तो ऐसे ही भगवान भी कहते हैं कि जो कृतार्थ भी हो चुके हों, जो ज्ञान की प्राप्ति कर चुके हों और अभी उसी समाज में रह रहे हैं, तो उनको भी वैसे ही कर्म करना चाहिए जैसे अभी अज्ञान में पड़े हुए लोग कर रहे हैं। जैसे खेल खेल में सिखाते हैं ना, प्ले स्कूल, इसके लिए समझ ले बड़ा अच्छा दृष्टांत है। वो जो टीचर है वो ऐसा नहीं कि बेवकूफ़ है, लेकिन बच्चों को सिखाने के लिए बच्चों के जैसे बच्चे बन करके खेल खेल में उसको कहीं ना कहीं अंकों का ज्ञान, उनको शब्दों का ज्ञान उनको कराते हैं। भगवान वही कह रहे हैं 2 श्लोकों में। ये एक प्रकार से आदेश है जो ज्ञानी हो गए हैं। सक्ता 25वां 26वां, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वान् तथा सक्तः चिकीर्षु लोकसंग्रहम्। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस् तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। न बुद्धिभेदमजनयेद् अज्ञानां कर्मसंगिनां जोषये सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। भगवान कह रहे हैं, आदेश दे रहे हैं किसको, कहा जो विद्वान हो गए हैं, जिन्होंने 2-4 वेदांत की कक्षाएं अटेंड कर ली हैं, जिनको आत्मा ब्रह्म अब समझ में आने लग गया है, का उनको समझाते कि यथा सक्ताः, जिस प्रकार से, देखिए पहली पंक्ति में यथा है और नीचे वाली पंक्ति में बीच में आएगा तथा, जैसे ये कर रहे वैसे ही विद्वान भी करे। तो कह रहे यथा सक्ताः, जो अभी आसक्त हैं संसार के विषयों में। फिर कहाँ आसक्त हैं, सक्ताः कर्मणि, जो अभी कर्म में आसक्त हैं, कर्मासक्ति जिनके भीतर है, जिनको लगता है कि मेरा ये कर्तव्य है, मैं ऐसा कर्म करूँगा तो मुझको ऐसा फल मिलेगा। जो कर्म और कर्म फल में अभी आसक्त है, जो अभी कर्म के स्तर पर ही जीवन जी रहे हैं, ऐसे जो हैं कौन है, कहा अविद्वांसः, अभी विद्वान नहीं हुए। संधि करनी पड़े, कर्मणि अविद्वांसः, यथा सक्ताः कर्मणि अविद्वांसः कुर्वन्ति। हे भारत, हे अर्जुन, इसे देखे समुद्र बदल दिया भगवान ने। अर्जुन का हे भारत, भारत माने भा माने प्रकाश, रत माने जो रमण करे। हे अर्जुन, जो ज्ञान में रमण कर रहे हैं,
ऐसे मान लिया भगवान ने कि अर्जुन तुम तो जैसे ज्ञान भ्रमण कर रहे हो तो तुम्हें भी यथा बिल्कुल वैसे ही जैसे संसार में कोई अविद्वान है, अभी अज्ञान में पड़ा हुआ है, जैसे वो कर्म और कर्म फलों में आसक्त होकर के कर्म करता है, हे अर्जुन उनके बीच में रहते हुए तथा कुर्यात वैसे ही करना चाहिए। किसको? का कुर्यात विद्वान सह, जो विद्वान हो चुके हैं, जो ज्ञान की प्राप्ति कर चुके हैं, उनको भी उनके बीच में रह के वैसे ही करना चाहिए। ये आप करते हो कई बार बच्चों के बीच में बच्चे बन करके, उनको कुछ सिखाना हो तो कई बार तोतली भाषा में बच्चे से बात करते हैं कि नहीं करते? ये बोल चल, क्यों तुतला रहे हो? कहा नहीं, बच्चे को धीरे धीरे कुछ बोलना शुरू कर दे, फिर आगे सिखाएंगे। ऐसे ही संसार में, समाज में भी का उनके बीच में जाके उनके जैसे ही करे। हेतु क्या है? हमें भी ऐसे ही बोलना है? कहा नहीं, चिकीर्षु लोक संग्रहम, लोक संग्रह की इच्छा से उसको सन्मार्ग में लगाने के लिए, वो जहाँ पर है उनके बीच में वैसे ही काम करते हुए उनको वहाँ से आगे बढ़ाने के लिए। इस बात को पकड़ा हमारे ईसाई मिशनरियों ने। हम लोग नहीं समझ पाए इन बातों को, हम तो लगे झगड़ा करने, मतभेदों में लगे हुए हैं। लेकिन उन्होंने आ करके जाके आदिवासियों के बीच में, उनके बीच में रह करके और फिर अपनी धर्म की महिमा को बता करके उनको सब कन्वर्ट कर लिया। सारे कोस्टल एरिया आप जाके देख लें, बिल्कुल भगवान ने सिखाया तरीका ये। हमारे यहाँ क्या होता है, सीधे थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर ले, जाके बुद्धि भेद उत्पन्न करते हैं। वही कह रहे हैं, न बुद्धि भेदम जनयेद, किसी की बुद्धि में भेद उत्पन्न ना करें, जनयेद उत्पन्न ना करें। कैसा भेद? कोई अभी लगा था, जैसे कहा ना, अभी कोई 3 पहिए की साइकिल चला रहा था, कह रहे चल हट चल, हाथ पकड़, मेरा भी सीधे चलाता हूँ तुझको मैं, दोनों पैरों पर। क्या होगा? अभी पैरों में उतनी ताकत है नहीं, जान है नहीं, और उसकी बैसाखी हमने हटा दी, उसका सहारा हटा दिया तो थोड़ा तो खड़ा वो दिखाई देगा, लेकिन बार बार वो लुढ़क जाएगा। ऐसे ही जिसका अभी अंतःकरण उतना अभी पात्र बना नहीं है और उससे आपने कर्म का सहारा छुड़ा लिया, उससे सगुण साकार का सहारा छुड़वा लिया, तो उसकी बुद्धि में कहते हैं भेद उत्पन्न करा दिया। परिणाम क्या हुआ? वो ना यहाँ का रहा, ना वहाँ पहुँच पाया। ये समाज में बहुत होता है, इसीलिए वो सीधे निर्गुण निराकार में ध्यान कराने वाले। इसलिए ज्ञानियों को कहा कि जो भी अज्ञानाम कर्म संगिनाम, जो अभी अज्ञान में पड़े हुए हैं, कर्म में जो अभी आसक्त हैं, कर्म फलों में जो आसक्त हैं, जो ज्ञानी हो चुके हैं, उनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न ना करें, बल्कि जोशयेत सर्वकर्माणि, उनको उन्हीं कर्मों में लगाए। देखिए भगवान यही कर रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन छोड़ के भागना चाह रहे थे, लेकिन उनको समझा करके उसी कर्म में लगा रहे हैं। जैसे वो कर्म कर रहे हैं उसी के अनुसार ही उनको उन कर्मों में लगा करके उनके भीतर आलस्य की भावना ना आए। वो कई बार होता है तमोगुणी और सतगुणी एक जैसा लगता है, बाहर से निष्क्रिय, लेकिन अंदर से बहुत अंतर है। अभी सतगुण की प्रधानता उसके भीतर हुई नहीं है, तो कहीं वो रजोगुण से वापस तमोगुण में न चला जाए और तमोगुण को ही, ये कई बार साधकों में हो जाता है, अपने आलस्य के कारण कहीं ना कहीं कार्यों को छोड़ करके बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जीवन की फिर गति अवरुद्ध होती साधना के मार्ग में। तो वही कहें, जो विद्वान हो चुके हैं उनको उन्हीं कर्मों में लगा करके का उनको वो सारे कर्मों से ही आगे बढ़ाएं, उस मार्ग से ही जहाँ पर हैं वहीं से उनको आगे बढ़ाएं। इसलिए कहा विद्वान युक्त समाचरण, जो स्वयं विद्वान हो चुके हैं, स्वयं अपने जीवन में सम्यक प्रकार से उन कर्मों का, उन कर्तव्यों का आचरण करते हुए उन कर्मों में आसक्त जो अज्ञानी में पड़े हुए भी हैं उनको वहीं से उनको आगे बढ़ाएं, सीधे नहीं। इसलिए यही सद्गुरु की कृपा होती है, वो हमारे आचार विचार को देख करके हमारी स्थिति जहाँ पर होती है उसको वहीं से आगे लेकर के चलते हैं। और वहीं पर कुछ ऐसे भी उपदेशक मिलेंगे, उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो जो जहाँ जाएंगे तो चल तुझे ये करना चाहिए, चल ये कर, चल ये कर, चल ये कर। जो योग मार्ग का हो गया, चल सबको योग करना चाहिए। जो कर्म मार्ग का पकड़ लिया, तुझे कर्म ही करना चाहिए।
वास्तव में सामने वाला अधिकारी पात्र कैसा है उसके अनुरूप, अगर वो अभी अज्ञान में है, कर्म का अधिकारी है, तो कर्म के मार्ग में ही उसको लगा करके उसको वहीं से आगे बढ़ाएं। ये विद्वानों के लिए, जो ज्ञानी हो चुके हैं, उनके लिए भगवान का आदेश है। इसलिए कहा कुर्यात करे ऐसा। तो कहा फिर अंतर क्या रहेगा एक मूर्ख में, अज्ञानी में और ज्ञानी में? तो पुनः दो दृष्टि दिखाते हैं। वास्तव में जो भेद है बाहर से नहीं है बल्कि अंदर से है, भीतर की मान्यता क्या बनी हुई है। तो दो श्लोक हैं, दो दृष्टि दिखाई इसमें, 27वां 28वां। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। अब दो दृष्टि पुनः फिर दिखाई कि अंतर कैसा है दोनों में। कहा जो अज्ञान में है वो कैसे कर्म करता है, और जो ज्ञान में है उसकी अंतर्दृष्टि कैसी होती कर्म करते हुए। अंतर क्या है? तो कहा प्रकृति ही क्रियमाणानि कर्माणि। कहा ये जो प्रकृति के जो गुण है, प्रकृति ही गुण ही, इसको साथ जोड़ लें, प्रकृति ही गुण ही क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः। सभी प्रकार के जो भी कर्म हैं ये प्रकृति के जो गुण हैं यही कराते हैं। क्रिया किस में हो रही है? कहा आपको शरीर में, शरीर में। इसलिए गुण को दिया यहाँ पे कार्य करण संघात। वेदांत में जाना पड़ेगा इसके लिए। प्रकृति के गुण, प्रकृति के 3 गुण सत्व रज तम, इन्हीं से 5 महाभूत और इन्हीं से फिर सारी हमारी ज्ञान केंद्री, 4 अंतःकरण, हमारे 5 ज्ञान केंद्री, 5 प्राण, और फिर उसी के तमोगुण से हमारे सारा ये जो पिंड बना हुआ शरीर, स्थूल शरीर। तो यही इसके जो कार्य हैं प्रकृति के गुणों के 5 महाभूत और ये करण। करण कौन से? का ये आपकी जो इंद्रियां हैं ये बहिकरण हैं, और भीतर अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और ये शरीर। तो ये कार्य करण के जो संघात हैं जो उत्पन्न हुए हैं प्रकृति के गुणों से, वो गुण ही गुणों में वर्तन करा रहे हैं। कहाँ क्रिया हो रही है? ये जो सारा जगत दिखाई दे रहा है ये भी गुणों से ही बना हुआ है। तो सारी क्रियाएं हो रही हैं प्रकृति के गुणों में। इसलिए समझ लें, बहुत सूक्ष्म रहस्य आगे आएगा गीता जी में, और गोस्वामी जी ने प्रारंभ में ही कह दिया कि ये सारी सृष्टि करने वाली आत्मा परमात्मा नहीं, बल्कि कौन कर रही उत्पत्ति की हेतु कौन है? वहां माँ भगवती को कहा है वहां पे प्रारंभ में ही वंदना करते हुए। तो वही कह रहे हैं सब प्रकृति के गुणों में सारी क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन जो अभी अज्ञान में है वो इन कार्य करण संघात में ही अहम भाव कर लेता है। इस शरीर में ही, इन मन बुद्धि रूपी सूक्ष्म और स्थूल शरीर में ही अहम भाव करके इनकी क्रियाओं को अपनी क्रिया मान लेता है। ये है अज्ञानी की अवस्था। अहंकार विमूढ़ आत्मा, मोह में पड़ के, विमूढ़ता को पढ़ करके इस कार्यकरण संघात में ही जो प्रकृति गुण के हैं, जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, इसमें ही अहम भाव करके इनकी क्रियाओं में अपनापन तादात्म्य करके कहता है कर्ता अहम, मैं करने वाला हूं। इति मन्यते, उसकी मान्यता ऐसी है। किसकी? अज्ञानी। क्योंकि ज्ञानी को कहा कि अज्ञानियों के बीच में जाके कर्म करे, तो किसी का अंतर कैसे क्या है? तो अंतर वही भीतर वाला ही है मान्यता का। जो अज्ञान में पड़ा हुआ है वो प्रकृति के गुणों से उत्पन्न जो भी कार्य हैं, पंच महाभूत और उससे जो उत्पन्न हुए करण हैं, हमारी इंद्रियां, हमारे अंतःकरण, हमारे प्राण, हमारे शरीर के अंग, इनसे जो भी क्रियाएं हो रही हैं, इससे अहम भाव करके, इसे तादात्म्य करके इनकी क्रियाओं को अपनी क्रिया मान लेता है कि मैं करने वाला हूं।
ऐसी उसकी मान्यता है। और इससे ठीक विपरीत जो ज्ञानी है तत्ववित्त, इसलिए कहा तत्ववित्त महाभाव, हे महाभाव, हे अर्जुन, जो तत्ववित्त हैं, तत्ववेत्ता हैं। किसके तत्व क्या है, किस तत्व के वेत्ता हैं? कहा गुण कर्म विभागयो, जो गुण के भी तत्व को जानते हैं और कर्म के भी तत्व को जानते हैं। गुण का तत्व क्या है? गुण का तत्व यही है कि ये सारा कार्य कर्ण संघात प्रकृति के गुणों से बना हुआ है। और कर्म विभाग कैसा है? का इन्हीं इंद्रियाओं की जो चेष्टाएं हैं वही कर्म विभाग है। अब अल्प समय में इतना ही सुनने को मिलेगा सीधे सीधे समझ लें, गुण कर्म के तत्व को अच्छी प्रकार से जान रहे हैं, कौन सी क्रिया कहाँ हो रही है, उनको जानते हुए कि सारी क्रियाएं ये प्रकृति के गुणों में ही हो रही हैं, गुण ही गुण में वर्तन कर रहे हैं। प्रकृति के गुणों से बना ये देह, प्रकृति से गुणों से बनी हुई इंद्रियां, कहा ये चेष्टाएं कर रही हैं और क्रिया कहाँ कर रही हैं? कहा प्रकृति से बने विषयों में ही। गुणः कर्णात्मकः गुणेषु विषयात्मिकेषु, जो कहा ना गुणा गुणेषु, गुणा अर्थात गुण से बने हुआ ये शरीर, और गुणेषु गुण में ही, कहा गुणों से बने हुए विषयों में ही वर्तन्त इति, ऐसी उनकी मान्यता है कि गुण ही गुण में वर्तन कर रहे हैं। इति मत्वा न सज्जते, इसलिए किसी क्रिया में वो आसक्त नहीं होते, किसी क्रिया से जुड़ते नहीं। उनकी दृष्टि है कि मुझ में कोई क्रिया नहीं हो रही है। नैव किंचित करोमीति, ये सारी प्रकृति के जो गुण गुण में वर्तन कर रहे हैं, मैं इन सब का साक्षी हूँ। ऐसी तत्ववेत्ताओं की दृष्टि रहती है। वो दिखाई दे रहे हैं समाज के बीच में ही। अब मान लो कोई ज्ञानी महापुरुष हैं, सदगुरु हैं, तो वहाँ पे वो भी हैं, वहीं हम भी हैं, उसी भंडारे में खाना खा रहे हैं। दोनों की मनस्थिति एक जैसी है। बाहर की परिस्थिति सामान्य है, लेकिन भीतर अंतर्दृष्टि में जमीन आसमान का अंतर है। पूज्य गुरुदेव भगवान दृष्टांत देते हैं। कभी केदारनाथ की यात्रा में गए हूँ, अमरनाथ की यात्रा में, तो बीच में पड़ाव पड़ते हैं जहाँ लोग बैठ के अपना नाश्ता, अपनी थकान मिटाते हैं और बढ़िया पराठा पूड़ी सब समोसे खा रहे हैं। तो एक ऐसा है जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, भी दर्शन उसको हुआ नहीं है, वो भी आके वहीं बैठ गया, ऑर्डर देता है समोसे लगा दो, चाय दे दो। और वहीं पे कोई ऐसा है जो दर्शन करके ऊपर से आ रहा है, वो भी आके उसी जगह बगल में बैठ के समोसा चाय खा रहा है। तो बाहर की क्रिया कैसी है? अलग अलग है ना? नहीं, बाहर की क्रिया एक जैसी है, दोनों समोसे खा रहे, चाय पी रहे हैं, लेकिन अंतर्दृष्टि कैसी है? दोनों की अंतर है कि नहीं? एक के भीतर अभी एक जिज्ञासा, एक कौतूहल है, अरे कब दर्शन होंगे, कैसे दर्शन होंगे, वहाँ क्या दिखाई देगा। पूछते चलते हैं अभी कितनी दूर है आने वालों से पूछते हैं अभी कितना दूर है, कितने किलोमीटर और है, ओके वो चलते रहो पहुँच जाओगे। और एक जो ऊपर से आ रहा है उसके भीतर एक आह्लाद है, एक तृप्ति की भावना है, अरे दर्शन हो गए, है कि नहीं? बाहर से सामान्य है, भीतर से अंतर है। जो अज्ञान में पड़ा हुआ कर्म वही संसार में कर रहा है, लेकिन वो आसक्त हो रहा है, उसमें अहंकार भावना कर रहा है, कर्ता बन रहा है। और जो ज्ञानी हैं वो सब कुछ करते हुए भी अकर्ता हैं। इसलिए जो ज्ञानी हो चुके हैं, एक श्लोक और पढ़ लें, 29वां, प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण भिन्न विचालयेत। इसलिए जो अभी प्रकृति के गुणों में सम्मोहित हो रहे हैं, जो अभी गुण और कर्म में आसक्त हैं कि ये मेरा कर्म है और इसका मुझको ये फल मिलेगा, अहम कर्ता अहम भोक्ता, जो अभी इसी में सम्मोहित हो रहे हैं, ऐसे जो अज्ञान में पड़े हुए अविद्वान हैं, जो अभी इसे कहा तान उन अकृष्णविद, अभी जिनको संपूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, मंदान जो अभी मंद बुद्धि वाले हैं, अल्प ज्ञान वाले हैं, उनको जो ज्ञानी हो चुके, कृष्ण वित, जिनको संपूर्ण ज्ञान हो चुका है, वो उनको विचलित न करें। जहाँ पे हैं
क्रमशः उनको वहीं से धीरे धीरे बढ़ाएं। ये नहीं कि प्राइमरी क्लास का बच्चा हो और उसको सीधे ले जाएं हाई स्कूल में बैठा दें। क्या होगा? ये करते थे कई बार, 2 क्लास जंप करा दो, पता चला जो पढ़ रहा था वो भी उसका बेकार हुआ। उसकी बुद्धि विचलन उत्पन्न ना करें, बल्कि जैसी उसकी पात्रता है उसके अनुसार क्रमशः उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। इसके बाद पुनः भगवान एक बार फिर जो भी अभी कर्मयोग का सिद्धांत बताया है अभी तक, उसको पुनः पुनरावलोकन कराते हैं, रिवीजन कराते हैं कि भूल मत जाना जो कहा था कि कर्मयोग क्या है। उसको पुनः भगवान बताते हैं और फिर जो उसका पालन करते हैं उनकी क्या गति होती है, और जो इसके प्रति श्रद्धा नहीं रखते, नहीं मानते, उनका क्या होता है। और फिर पुनः अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा है कि समझ तो सब जाते हैं, जान तो सब जाते हैं, लेकिन कर नहीं पाते, उसका कारण क्या है? भगवान उसका भी उत्तर देते हैं, तो हम लोग कल सुनेंगे। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आरती के लिए सभी लोग अपने स्थान पर। पांडे जी और अंदर